चलो कीप क्वाइट, अब थोड़ा बात नहीं करेगा, यहां देखेगा। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेट था, और सबसे लाइट कहां जा रहा था बोलो, इन्फिनिटी पे, यही था। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना था इसका, आई नॉट बीटा बाय बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू कितना लिखा था, n5/2। क्लियर है? इसको जरा सा चेंज किए थे तो कितना लिखे थे, n इंटू n/2। फाई की वैल्यू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस d sin थीटा। आई होप ये सारा बात सब क्लियर है, जल्दी से रिकॉल कर देता हूं मैं। तो यहां पे क्या आया था, π(n)d/λ इंटू साइन थीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आ गया था nb/λ साइन थीटा, सॉरी πb/λ इंटू साइन थीटा। बोर्ड पर ध्यान रखेगा, जल्दी से ये बात समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी कितना, ये अगर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है, आई को मैक्सिमम करना है, तो कौन कौन से एंगल को मैक्सिमम करना होगा, फटाफट बताओ। बीटा 0 होना चाहिए, उसके बाद यदि बीटा 0 है तो थीटा भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे केस में इंटेंसिटी आई नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो ये बनने वाला था सेंट्रल ब्राइट, जो हम लोगों ने ग्राफ में बनाया था। ग्राफ में देखोगे तो इस तरीके से बनाया था, यहाँ पे मैक्सिमम था आई नॉट और इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लाइट, यहाँ पे भी और थोड़ा सा लाइट। ये था डिफ्रैक्शन का ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, डिफ्रैक्शन का। ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे एंगल कितना था, 0 डिग्री। थीटा लेके चले हैं, हमारा रेफरेंस कौन है, थीटा रखो या साइन थीटा रखो, साइन थीटा रखो या सिमिलर टू थीटा, बहुत छोटी एंगल है। हो गया, यहां तक सही है, ओके। नाउ मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि अगर इंटेंसिटी को मिनिमम रखना है, इंटेंसिटी क्या रखनी है, मिनिमम, मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। कैसा होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन था, बीटा कितना होना चाहिए, तो सीधी बात है भाई। देखोगे तो साइन थीटा वाला में है, तो साइन 0 कितने कितने पर होता है भाई, साइन बीटा कब कब 0 होगा, एक तो 0 डिग्री पे, तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए काम। अब कौन सी वैल्यू पे 0 है, बिल्कुल 180 पे। उसके बाद 2π, 3π, 4π, इन सब पे डिस्ट्रक्टिव है। इन सब पे क्या होगा, इसीलिए मैंने इन सब को 4π, इन सब को एक के साथ मैंने mπ लिख दिया था, देखोगे ध्यान से उधर। तो बीटा कितना होना चाहिए, इस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। यहां तक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा mπ पे। फिर से, लेकिन ग्राफ किस पे बनाना है, थीटा पे। तो बीटा अगर mπ है तो थीटा कितना होना चाहिए, जैसे यहां पे बीटा और थीटा लिखे थे, यहां पे बोलो तो कहेंगे पुट कर दो ना, m बीटा की जगह पे mπ इज इक्वल्स टू mb/λ इंटू साइन थीटा। पाई कैंसल हुआ तो साइन थीटा किसके इक्वल आया, mλ/b। साइन थीटा कितना आया, mλ। m की वैल्यू कितना है, यही है, ये 1 2 3 4 5, यही तो है। तो भाई देखो, फर्स्ट मिनिमा के लिए m कितना होना चाहिए, 1। तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ पर, λ/b। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू λ/b। कंफ्यूज करोगे दिक्कत आएगा। सेकंड के लिए थीटा इक्वल्स टू 2λ/b, चेक करके देख लो, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू -λ/b और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू -2λ/b। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें, ठीक है। मैंने इसी बात को कल कवर करवा दिया था मैंने। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम तो एक ही वो वैल्यू है, मैक्सिमम कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 पे और बीटा इक्वल्स टू 0 पे, बाकी सब पे मिनिमा है, बाकी सब पे क्या है, मिनिमा है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू λ/b। इस दोनों का हाफ करो, तो इस दोनों का हाफ करो, λ/2b। तो सेकंड मैक्सिमा डायरेक्ट बिना सोचे समझे यहीं पे सेकंड मैक्सिमा है कि नहीं है, यहाँ पे है ना, तो कितना हो जाएगा
लेमडा बाई 2b, और बाकी इस दोनों के बीच में हाफ कर लो, ऑलमोस्ट हाफ रहेगा, तो ये सब आ जाएगा सेकंड मैक्सिमा। उससे हमें मतलब नहीं है ज्यादातर, हमें फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा कितने पे है। सेकंड मिनिमा बताओ, सेकंड मिनिमा m की वैल्यू 2 पे है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2 लेमडा बाई b, हो गया सेकंड मिनिमा। निकाल दिया दोनों वैल्यू। यहां तक लिखे हुए थे या इसको फिर से लिखोगे तुम लोग, देख लो यहां पे, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें इसका एक लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, इसी को अच्छे से बोला गया था कि दूर नहीं लेके जाओ, किसी स्क्रीन पे दिखा दो इसको अच्छे से। समझ में आया क्या बोला गया, कि आप इनफाइनाइट लेके गए, वेरी गुड, लेकिन इसको किसी स्क्रीन पे दिखा दो ताकि समझने में अच्छा लगे। तो कहेंगे कि ठीक है दिखा देते स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलो इतने ही बात याद रखना है, डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन सब जो हिट होंगे यही सबसे क्वेश्चन हिट होंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन, यहां पे लिखना डिफ्रैक्शन पैटर्न, पैटर्न ऑन स्क्रीन। मैं इस सबको मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अगर इधर समझ गए हो, घर पे जाके सेल्फ स्टडी किए होगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। बात नहीं करो, याद रख, स्क्रीन पे दिखाना है। लाइट यहां से निकला, ठीक है। इसने क्या किया कि बहुत दूर ले जा करके एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया यहां पर, ठीक है। क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, और यहां हमारे पास क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन यहां पे रख दिया, ठीक है। तो सारा लाइट रे यहां से क्या किया, इधर तो गया यहां पे, ठीक है, और मान के चलो यहां पे ये सारा और ये है इसका मिडिल लाइन जो पोल से पास किया है। ये डिस्टेंस रख लो f, ये डिस्टेंस क्या रख लेंगे f, और ये सारा एंगल थीटा, ये सारा एंगल थीटा, ठीक है। बहुत सारे लाइट ले सकते थे क्योंकि सब इन्फिनिटी पे जा रहा था, कॉन्वेक्स लेंस मिला, कहीं जाके कन्वर्ज हो गया, पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, ठीक है। और ये बहुत पास पास है आपस में, रे बात कर रहा है फिर। चलो समझे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो भाई याद है, मैंने लेंस को थोड़ा दूर बना दिया लेकिन ये बिल्कुल इसके पास में है, ठीक है ना, तो इसका ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है हमें। याद देखो, सेंट्रल मैक्सिमम कहां पर बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम कहां बनेगा इसका, सेंट्रल मैक्सिमम यहां बनेगा, ठीक है, बहुत दूर है इनफाइनाइट लेंथ पे। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। इसका पाथ डिफरेंस कितना था,
पाथ डिफरेंस करो। सेंट्रल ब्राइट पे थीटा कितना था, 0 डिग्री। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा था, अभी अभी ग्राफ में देखे थे। फर्स्ट मिनिमा मान के चलो यहाँ बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा यहाँ बनेगा। और सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन सकता है, यहाँ पे। फर्स्ट एंगल कितना कितना था, थीटा कितना था इसका, लेमडा बाई क्या बोल रहे थे, लेमडा बाई बी, 2b का लेमडा बाई बी, या साइन इनवर्स लेमडा बाई बी। इसका भी फर्स्ट मिनिमा थीटा कितना पे, हाँ माइनस या मैग्नीट्यूड में रखो, माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है इसका, लेमडा बाई बी पे। ध्यान से समझना आप, यहां से फर्स्ट मिनिमा तक लाइन खींचो, फर्स्ट मिनिमा तक लाइन खींचो, और ये एंगल हुआ तुम्हारा θ1, ये एंगल हुआ θ1। आई होप बात क्लियर है रे, ठीक है। θ1 की वैल्यू कितनी, कहेंगे सर इसकी वैल्यू है लेमडा बाई बी, इसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा बाई बी। तो ये टोटल कितना कहलाएगा, θc। θc को कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, क्या कहेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, अरे बोल रहे, अच्छा फर्स्ट विड्थ कितना है, तो कहेंगे कि भाई मैं मान लेता हूं यहां से लेकर के यहां तक इसका विड्थ है W, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंट्रल ब्राइट है, व्हाइट लाइट फैला हुआ है। W क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। डन। तो मुझको बताओ θc की वैल्यू कितनी है, θ1 प्लस θ2, दोनों θ1 है ना है, तो कितना हुआ 2θ1, तो θc इज इक्वल्स टू, फटाफट बता मैं, θ1 की वैल्यू लेमडा बाई बी, आगे बढ़ो, विड्थ निकालना भाई। तो तुम कह सकते हो कि r के इक्वल्स टू, सॉरी थीटा इक्वल्स टू r का अपॉन रेडियस, या तो tan थीटा लगा दो, है ना। और ये f ऑलमोस्ट यहां पे समझो कि अप्रोक्स पूरा लेके चलना है, f को यहां से लेकर के यहां तक। f तो फोकल लेंथ है, ठीक है, लिख देता हूं, f इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कि θc इज इक्वल्स टू W अपॉन f, सो विड्थ इज इक्वल्स टू f इंटू θc। तो f को तो रहने दो, और दिस विल बी 2 इंटू लेमडा बाई बी। जरा सा वो निकालो यार, डिफरेंस कहाँ है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, पॉज।